और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को अपनी पत्नी रेचल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। खरमास के महीने में पत्नी के साथ दिल्ली जाने को लेकर कई तरह की बातें चर्चाओं में हैं और सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि उनकी पत्नी रेचल के माता पिता ईसाई धर्म के हैं। साथ ही इसलिए तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस मनाने के लिए अपने ससुराल गए हैं। तो वहीं उनके खरमास के महीने में नई बहू के साथ ससुराल जाने पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल बिहार में मान्यता है कि खरमास के महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। ऐसे में नई बहू के साथ ससुराल जाने की बात को लेकर लोगों ने ट्वीट कर तेजस्वी पर तंज कसा। 14 दिसंबर से खरमास शुरू हुआ है और इस महीने में ही नई नवेली दुल्हन ससुराल या फिर मायके नहीं जाती। इसीलिए इससे पहले 13 दिसंबर को ही रेचल को लेकर तेजस्वी पटना पहुंच गए थे। चर्चा यह भी है कि खरमास होने के कारण ही तेजस्वी रेचल की शादी का रिसेप्शन पार्टी भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन इसी बीच 23 दिसंबर को 11 बजे की फ्लाइट से दोनों दिल्ली रवाना हो गए। जाते समय पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी ने कहा कि 2-4 दिन बाद फिर पटना आएंगे। ऐसे में लोगों के बीच चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस मनाने के लिए दिल्ली गए हैं। अब आपको बता दें कि 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव दिल्ली के सैनिक फार्म में रेचल से उन्होंने शादी की थी। शादी के बाद ही राजश्री के साथ तेजस्वी यादव 13 दिसंबर को पटना आए थे। पटना में 10 दिनों तक लोगों से मिलने के बाद दोनों दिल्ली चले गए और इसी बीच किसी ने मैथिली से पाग तो किसी ने मैखाने से माला से दोनों का स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि गायकों ने गायकी से उन दोनों का स्वागत किया। दोनों राबड़ी देवी के आवास पर 10 अगुला रोड पर ठहरे थे और तेजस्वी ने राजश्री को अपने घर की गायों, बकरियों और सबसे भी मिलवाया था। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के अधिकतर जिलों में 27 से 30 दिसंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान शीतलहर की भी पूर्वानुमान जताया। साथ ही मौसम में होने वाले इस बड़े बदलाव का कारण राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना को बताया जा रहा है। इससे फसल को बड़ा नुकसान होने का खतरा है, लेकिन इसकी वजह से किसानों के लिए अब विशेष चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मौसम पूर्वानुमान में किसानों के लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सभी किसान अभी धान की कटाई में जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे पूर्वानुमान के अनुसार 27 से 30 दिसंबर के दौरान बिहार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की पूरी संभावना है और इसी के प्रभाव से राज्य के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। इस अवधि में आकाश में बादल छाए रहेंगे और पूर्वा हवा का भी प्रभाव होगा। बताते चलें कि मौसम विभाग का यह कहना है कि मौसम में परिवर्तन के पूर्वानुमान में बारिश की आशंका के साथ कोहरे का अनुमान है। इसी दौरान तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की भी संभावना जताई गई। इसकी वजह से अब शीतलहर की स्थिति शहर में बन जाएगी। इसके बाद ठंड में अचानक से बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो किसानों को अलर्ट करते हुए कहा गया कि वो इस मौसम में पूरी तरह से सावधान रहें। मौसम विभाग ने किसानों को ये सलाह भी दी है कि मौसम के परिवर्तन के पूर्वानुमान को लेकर वो अपने कटे हुए धान की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था कर लें, ताकि पानी और नमी से फसल को नुकसान न पहुंचे, फसल को बचाया जा सके। और इसलिए मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट किया कि किसान भाई 27 से लेकर 30 दिसंबर की अवधि में धान की कटाई को स्थगित कर दें। तापमान में गिरावट को देखते हुए पशुओं को लेकर भी अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने पशुधन के बचाव को लेकर विशेष व्यवस्था कराने को कहा।